प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं एस.के. मिश्रा, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। हमारी 30 साल की एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने की। आज आप लोगों की क्लास 10th को ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जो कि भारत के किसी भी राज्य, किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए, 10वीं के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर इसे आप देखते हैं और थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा टाइम दे पाते हैं, अपनी इम्पोर्टेंट टाइम, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कंसेप्ट बाय ट्रिक अप्लाई करके कराऊंगा। याद करने का तरीका बताऊंगा, ताकि जो ट्रिगो डिफिकल्ट है बिल्कुल आपको इजी आ जाए और एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि जो ट्रिगो बिल्कुल नई चीज़ है, ये 10th क्लास में ही शुरू होता है, इससे पहले नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे एक रेशियो पढ़ना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। लेकिन इसमें एंगल लगाना जरूरी होता है। जैसे साइन ए कर दिया, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। एक ही जगह बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं या डी, कुछ भी एंगल लिखना जरूरी है। एंगल जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट करते हैं, कुछ कहते हैं अल्फ़ाबेट भी होते हैं, किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, कर सकते हैं, ए बी सी डी एफ, मतलब जेड तक जितने भी है कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। या कुछ अदर डिनोशन होता है जो कि अल्फ़ा, इससे लिखते हैं बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा एंड फाई। इतना जो इम्पोर्टेंट है आपको बताया, इससे भी डिनोट किया जाता है कि आप इसी क्लास में सीख रहे हैं। ये भी मैंने आपको लिख दिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा एंड फाई। तो ये तो कुछ फार्मूले हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि साइन आया किस चीज़ का, साइन कॉस का मतलब क्या हुआ। हमने नाम तो ऐसे ही लिखवा दिया। और अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है ट्रायंगल में ही रिलेटेड होता है, यह ट्रायंगल से आता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ट्रायंगल में समझिए। एक राइट ट्रायंगल में हमेशा उपयोगी होता है, यूज करते हैं इसको। एक राइट ट्रायंगल बना लिया, एक राइट ट्रायंगल बना लिया ABC। तो राइट ट्रायंगल ABC में हम ए एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ राइट ट्रायंगल ABC लिया। तो इसमें या तो हम अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल अप्लाई होता है, या तो साइन ए एंगल लेंगे या सी एंगल लेंगे। तो साइन ए और साइन सी। तो अगर साइन ए निकालना हो तो साइन ए का फार्मूला होता है, ऐसे तो होता है एक्चुअल में अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? अपोजिट साइड। लेकिन इस अपोजिट को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तो लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरा कॉस ए लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड, यानी एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, हमेशा यही मानते हैं, तो बेस बाई हाइपोटेनस। और ऐसे ही टैन ए का जो यूज करेंगे, तो ये क्या होता है? अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन कॉस टैन आ गया। अब कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक ए का जो अप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा? H बाई पी। इस तरीके से आप सेक ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका H बाई बी। इसी तरीके से कॉट ए कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा B बाई पी, टैन का उल्टा। अब यहाँ पे हमने क्या हुआ है? साइन ए यानी अपोजिट साइड, तो यानी पहला जब एंगल लेंगे तो यहाँ देखिए इसका अपोजिट साइड क्या होता है? BC। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर लेंगे हम BC लेंगे। अपॉन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, राइट के अपोजिट्स होता है, तो AC।
ऐसे ही कॉस से लेंगे तो बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी ए बी हो जाएगा अपॉन ए सी, यानी एडजेसेंट साइड होता है, बेस एडजेसेंट साइड को बोलते हैं। tan परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से कॉसेक चलेंगे तब तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी, और दूसरा ऐसे ही कर देंगे कॉट, tan का उल्टा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। यहाँ tan जो हमने लिखा था ये होगा आपका बी सी अपॉन ए बी होगा, इसकी योग से। तो इस तरीके से साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए आपका एप्लीकेबल हो गया। इसी तरीके से अगर आप अब दूसरा एक्यूट एंगल सी अगर अप्लाई कर सकते हैं, सी लेंगे तो क्या होगा, तो साइन सी इजिकल टू फिर पी बाई एंगल सी ले रहे हैं तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, फार्मूला तो ही लिखेंगे पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब क्या हुआ, ए बी अपोजिट साइड अपॉन ए सी हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस सी लेंगे तो कॉस सी में क्या बन जाएगा फिर, बेस यानी एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया बी सी बाई ए सी। इस तरीके से tan सी लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, तो यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। इसी तरीके से कॉसेक सी लेंगे तो क्या होगा, ये साइन का उल्टा हो जाएगा यानी बी बाई पी बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी। इसी तरीके से आप सेक लेंगे तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। ये क्या होगा, सेक ये हो जाएगा एच बाई कॉसेक एच बाई पी, ये हो जाएगा एच बाई बी। एच बाई बी मतलब यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए सी बाई बी सी, यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। इस तरीके से कॉट लेंगे, कॉट सी, ये क्या हो जाएगा आपका बी बाई पी, बी मतलब क्या हुआ यहाँ पे आ गया बी सी अपॉन ए बी। इस तरीके से क्या हुआ, जब सी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका एक याद करने का जो फार्मूले का तरीका होता है तो ये बच्चे भूलना शुरू करते हैं कि साइन पी बाई एच कॉस बी बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस तो ऐसे ही होता है, बेस को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है कि आप ये नहीं याद होता है तो उसके लिए हम बच्चों को बताते हैं एक फार्मूला, तो देख लीजिएगा। उस सबके लिए ये होता है कि कैसे याद करेंगे, तो होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले एच एच बी होता है साइन सोना साइन, उसके बाद चांदी तोले यानी एस सी टी। यानी फार्मूला हो गया, एक तरीके से लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये याद कर लिए पीवी पी बाई एच एच बी, भी कर सकते हैं पीवी बाई एच एच बी एस सी टी। अगर याद कर लेते हैं तो ये क्या होता है, पहला साइन का हो गया, दूसरा कॉस का हो गया। जैसे ये तो पहला साइन का लिख सकते हैं कि ये साइन पहले वाला, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये वाला आप tan ले सकते हैं। यानी क्या हो गया पी बाई एच बी बाई एच और पी बाई बी। इस तरीके से आपका बन जाएगा। साइन कॉस tan का जब आ गया तो उसके बाद क्या होता है, जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और tan कॉट क्या होता है tan का। तो आप सिंपल फार्मूला ये भी आ सकते हैं, पेपर में याद होता है पीवी पी बाई एच एच बी एस सी टी, यानी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले सोना चांदी तोले। इस ट्रिक से साइन कॉस tan आप याद कर लेंगे। आगे मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख लीजिए।
अब इस बेस पे थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 10th क्लास के सीबीएसई का ही मोस्टली क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन वह क्वेश्चन कराऊंगा जो हर बोर्ड में आपका एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि सीबीएसई हर एक बोर्ड के लिए चल सकता है आपका। अगर हम कंसेप्ट देंगे वो कंसेप्ट हर जगह आपका एप्लीकेबल है। जैसे पहला एग्जांपल से ही बता रहे हैं कि जो कि देख लीजिएगा, एग्जांपल दे रखा है कि tan a दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 4/3 तो कह रहा है फाइंड अदर, यानी इसके बाद मतलब क्या है कि सभी 5 निकालने हैं। 10 दिया है तो इसके अलावा जो 5 बच गया, साइन कॉस कॉसेक सेक एंड कॉट, वो सब आपको निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या हो गया, tan ए दे रखा है तो इन राइट ट्रायंगल आप बना लीजिए। ये ध्यान रख लीजिएगा जो ए है वह राइट एंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल होगा, ए बी सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो ये क्या हुआ, tan का मतलब क्या होता है आपने पढ़ रखा है, tan ए मतलब क्या हुआ 4/3, और मतलब क्या फार्मूला होता है P/B, यानी P जब ये लेंगे तो BC हो गया, तो लिख सकते हैं BC क्या हो गया 4, लेकिन 4 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, 4 की जगह हम 4x लिख लेंगे, और B बेस हुआ AC, तो ये आप लिख लेंगे 3x, 3 नहीं लिखेंगे 3x लिखेंगे क्योंकि रेशियो है, x से x कट जाएगा, तो इसलिए 4x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके ए भी निकाल लेंगे। एक फार्मूला पाइथागोरस से पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाई पाइथागोरस में आपने पढ़ा हुआ, इसको लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। फाइथा होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके लिख सकते हैं चाहो तो, या ऐसे ही लिख लेंगे, बाई पाइथागोरस से हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ h निकालना है तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, p स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 25x स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर से काट दीजिए तो h क्या हो गया आपका 5x आ गया। इस तरीके से क्या होगा, ये आपका 5x निकल गया, और ये 4x है परपेंडिकुलर, और ये क्या है 3x है। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं, कोई भी जो आपको जरूरत हो, जैसे जो भी निकालना है साइन, अगर आप यहाँ से आप साइन निकालते हैं तो एक लाइन में हो जाएगा साइन ए, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला बता दिया है, P/B लिख सकते हो, वहां से एक नहीं होता यहाँ याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये लिख लीजिएगा, इससे आपको पता लगेगा साइन है P/B, यानी P क्या हुआ आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं BC/AB, तो BC आपने निकाल लिया 4x/5x, 4 से 4 कट गया, यानी फाइनली क्या हो गया 4/5, क्या लिख सकते हैं आप 4/5, तो आपका साइन आ गया। इसी तरीके से आप कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस ए का क्या होता है बेस बाई, ये साइन ए का तो होता है P/H, सॉरी हाइपोटेनस हो गया, कॉस ए का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे सेम, तो फिर बेस 3x डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए AC अपॉन AB, AC का मतलब लिख लीजिएगा 3x अपॉन 5x AB, कट गया x से x, तो क्या हुआ 3/5। इस तरीके से कॉस ए आ गया, tan दिया हुआ है, अब कॉस ए के निकाल लीजिए। कॉस ए का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन का उल्टा होता है, तो या तो आप डायरेक्ट 5/4 कर सकते हैं, या प्रॉपर में लिखना हो तो h/b कर लीजिएगा, और h का मतलब AB
बाई बी सी, तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या होगा 5x बाई 4x, तो क्या हुआ 5/4, या तो डायरेक्ट 4/5 का उल्टा आप कर देंगे 5/4, या ऐसे भी लिख सकते कॉसेक आ गया। इसी तरीके से क्या होगा आपका सेक के आएगा आपका, जो कॉस का उल्टा होता है तो h/b, तो जो कॉस हमने निकाला 3/5, तो यहाँ डायरेक्ट 5/3 आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि AB बाई AC। AB का मतलब क्या आ गया आपका 5x/3x, यानी क्या हो गया 5/3, यानी 3/, इस तरीके से cot A चलिएगा तो cot A क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो दिया हुआ है हमारा 4/3, तो डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं, या और प्रॉपर लिखिएगा तो क्या होता है B/P, बेस क्या हो गया AC/BC, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे तो क्या हुआ 3x/4x, कट जाएगा तो क्या हो गया 3/4। इस तरीके से एक रेशियो दिया होगा, बाकी हम निकाल सकते हैं। आपने देखा है सबसे इजी है कि एक दिया होगा tan A, कुछ नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होता है फार्मूला बता दिया पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले से साइन tan हमने निकाल लिया कि फार्मूला होता है P/B। P मतलब यहाँ क्वेश्चन में देख लिया, P मतलब अपोजिट साइड, तो A से क्या हुआ BC आ गया, BC 4x आ गया, और एडजेसेंट साइड AC है जो कि 3x हो गया, 3 का मतलब 3x होता है, रेशियो के फॉर्म में है तो x लेना पड़ता है। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो h² क्या होता है p² प्लस b², h² अप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस 3x का स्क्वायर, h² जो होगा आपका 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16x² प्लस 9x², ये स्क्वायर 25x², यानी 5x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से काट देंगे, h आपका 5x आ गया, यानी स्क्वायर रूट आ गया 5x। अब तीनों निकल गया, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। तो अब फार्मूला के साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट निकाल सकते हैं। फार्मूला नहीं याद हो तो सिंपल PV/HHB से याद कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो उससे क्या होगा आपको ये लिख लीजिएगा, इससे आपका हमेशा काम हो जाएगा। तो साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए, ये क्वेश्चन आ सकता है हर तरीके। ये क्वेश्चन एक ऐसा होता है, इसलिए मैं एक करवा दिया एग्जाम्पल। अब मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ एग्जाम्पल से पहले, ताकि एक्सरसाइज पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे ही आना पड़ेगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों बारी बारी से करा देंगे। इसमें भी पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में यही दे रखा है कि इन राइट ट्रायंगल, आपको एक बना हुआ है राइट ट्रायंगल बना रखा है क्वेश्चन में ABC, यहाँ बना हुआ राइट ट्रायंगल, बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना लेंगे बड़े आराम से। राइट ट्रायंगल बना हुआ है, PQR दिया हुआ, राइट ट्रायंगल ABC है, जिसमें आपका AB 24 है और BC 7 है, यानी ABC AC हाइपोटेनस हो गया 24 और 7 है, तो हाइपोटेनस हम 25 निकाल लेंगे ऐसे ही पाइथागोरस से। तो हमें क्या करना है, इसमें और अगर हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ साइन ए कॉस ए तो हम सभी निकाल सकते हैं। आप समझ लीजिए कि सभी साइन ए कॉस ए टैन ए या साइन सी कॉस सी सभी निकालना पड़ सकता है। तो 24 और 7 दिया हुआ है, 25 को नहीं बताया, दो साइड दे रखा है, यानी P और B पे हाइपोटेनस अप्लाई परपेंडिकुलर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस, तो h² = p² प्लस b²। यहाँ गिवन क्या है आपका सिंपल कि AB दे रखा है 24, BC दे रखा है 7 करा, एंड फाइंड ऑल अदर आपको निकालना है। तो हमने फिगर बना लिया, h² p² प्लस b² अप्लाई कर रहे हैं,
यहाँ डाल देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 ऐड कर दीजिएगा 625 आ जाएगा। जब ये से निकालेंगे तो अंडर रूट कर सकते हैं जो कि 25 होता है, यानी 25 हमने निकाल लिया। अब जो भी रेशियो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चाहे ए में निकाले या सी में निकाले। जैसे अगर साइन सी निकालना है तो साइन सी मतलब एंगल सी लेंगे, तो फार्मूला क्या होता है पता है आपको, पी बाई एच। परपेंडिकुलर क्या हुआ, अपोजिट साइड, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, यानी लिख लेंगे आप 24/25। इसी के तरीके से कॉस सी लिख लेंगे। कॉस सी का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, इसका बेस क्या हो गया बी सी बाई ए सी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप बी सी मतलब 7/25, 7/25। इस तरीके से साइन सी आ गया, कॉस सी आ गया। आप tan से निकाल सकते हैं, तो tan से में आप लिख लेंगे, इसका होता है P अपॉन बी। फार्मूला क्या होता है इसका, P अपॉन बी, तो इसका P क्या आ गया, C में लेंगे तो ए बी अपॉन बी सी, ये मतलब 24/7। बाकी ऑल अदर निकालना है, कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो डायरेक्ट साइन जो निकल गया उसका उल्टा कर देंगे, यानी फार्मूला तो हो जाएगा h बाई बी, यानी उल्टा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 25/24। इस तरीके से सेक लिखेंगे। ये क्या होता है आपका कॉसेक, तो h बाई पी होता है, h बाई पी को सेक का लिखेंगे तो क्या होगा h बाई बी, ये डायरेक्ट इसका भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 25/7। इस तरीके से कॉट सी लिखेंगे, तो कॉट सी का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका p बाई पी, तो डायरेक्ट tan का उल्टा लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7/24, यानी उल्टा जो 24/7 था 7। इस तरीके से क्या हुआ, 6 का 6 हमने निकाल दिया। अब एक्यूट एंगल सी से भी निकल सकता है, इसी तरीके से सिमिलरली एक्यूट एंगल ए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। जब एक्यूट एंगल ए अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, अगर साइन ए निकालना हो तो जब साइन ए लेंगे तो इसका फार्मूला तो ही होता है जो आपने पढ़ लिया, P अपॉन एच। तो P मतलब क्या हुआ, सामने का साइड, सामने का साइड कौन सा हुआ, BC आ गया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस BC, AC आ गया, तो मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/25। ऐसे ही कॉस से लगाएंगे तो इसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब ऐसे एडजेसेंट साइड, इसमें देखिए एडजेसेंट साइड क्या बनता है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वही होता है, तो इसका ये मतलब 24/25। इस तरीके से जब tan लिखेंगे आप तो ये होता है P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इसका मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ आप लिख लेंगे सेम अपोजिट साइड, इसके लिए 7/25 आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं BC अपॉन AB, मतलब क्या हुआ 7/25 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या tan के बाद आप कॉसे के आएंगे, इसमें लिखेंगे ये साइन का उल्टा कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं खराब कीजिएगा, 7/25 यानी ये लिख लीजिएगा h बाई पी, डायरेक्ट लिख लीजिएगा 25/7। इसी तरीके से सेक निकालना है तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है h बाई बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड यानी बेस, तो इसका डायरेक्ट लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका 25/24। इसी तरीके से कॉट लिखेंगे, ये होता है tan का उल्टा b बाई पी, जो tan आपने यहाँ निकाला है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो tan क्या निकाला था 7/24, इसका उल्टा यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24/7, ये आपका कॉट हो जाएगा 24/7। तो इस तरीके से साइन
ये कॉस ए tan ए कॉस ए के सेक ए कॉट ए, इस तरीके से सब सारे के सारे आपके निकल जाएंगे। तो इसमें हम ए से भी निकाल दिए और सी से भी निकाल दिए। हर एक तरीके का निकालने का तरीका अगर एक दिया हो तो उससे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा 1 या 2 नंबर में आता है। फिर आगे फर्दर हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। सिंपल, इसमें कुछ नहीं, फिगर देखना है, फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने बताया, पीवीपी अपॉन एचएचबी एससीटी यानी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले सोना चांदी तोले। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, यानी पहला पीवीपी यानी साइन आ गया पी बाई बी, दूसरा कॉस बी बाई एच और तीसरा पी बाई बी यानी टेन। तो सिंपल फार्मूला निकालने के बाद कहीं भी लिखे तो फार्मूला लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना, याद रहेगा, साइन कॉस टेन यानी पी बाई एच साइन बी बाई एच कॉस पी बाई बी टेन। बाकी तो रेसिप्रोकल होगा, सेक्स से बता दिया मैंने। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे फिगर बना हुआ है जो कि पी क्यू आर फिगर बना रखा है, तरीका वही है, कुछ नहीं है, फिगर आपका बना हुआ है ऑलरेडी, हमें बनाना था, इसे बन रखा है, जोड़ी बनाना पड़ेगा। जो दिया है पी क्यू, ये राइट एंगल है, दूसरा आर, और इसमें सब कुछ फिगर में ही दे रखा है कि ये 12 है, ये 7 है, तो अगला चीज 13, हम ये 13 है, तो ये निकालना था जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्यू आर हम निकाल देंगे। यहाँ गिवन क्या था, पी क्यू 12 एंड पी आर 7। तो क्यू आर पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करके, ये एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ डाल देंगे एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर प्लस बी क्यू आर का स्क्वायर, एक तरफ कर लीजिएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 25 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा क्यू आर स्क्वायर यानी क्यू आर 5 बन गया, यानी क्यू आर क्या आ गया आपका 5 हो गया, यानी अंदर जो स्क्वायर ये 5 आ गया। यहाँ आपका दे रखा है 12 13 एंड 7 नहीं था, 5 दिया था। तो क्यू आर आपने निकाल लिया। हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, यहाँ फाइंड दे रखा है करने के लिए tan p माइनस कॉट आर, क्या निकालना है tan p माइनस कॉट आर, ये आपको बच्चों फाइंड करना है। तो यहाँ tan p का मतलब क्या होता है, tan p मतलब ये निकालिएगा। तो डायरेक्ट यहाँ लिखे tan p मतलब क्या हुआ p बाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे p बाई p, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस b बाई p, बट आपको निकालना tan p, tan से p से क्या हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू, माइनस जब r लेंगे तो इसका बेस जो होगा सेम आ जाएगा, क्यू आर बाई पी क्यू सेम ही आ रहा है। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गया 0, डायरेक्ट निकल गया, यानी tan p माइनस कॉट आर क्या आ गया 0 आ गया। पी वाई पी माइनस tan p निकाल लिया, कॉट आर निकाल दिया, वैल्यू करके तो हमारा 0 आंसर आ गया। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन 3, यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों की साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, ऑल अदर आपको फाइंड करनी है।
फाइंड ऑल अदर, ऑल फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले फिगर बना लीजिए इसका, सिंपल मैंने कराया हुआ है। एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे आप, ए बी सी। मान लिया हमने राइट ट्रायंगल है, तो साइन एक का मतलब क्या होता है, P/H, यानी 3/4 रेशियो में दे रखा है। तो इसका ए लेंगे तो परपेंडिकुलर इसका BC हुआ, तो ये 3x लिख सकते हैं, और इसको आप 4x लिख सकते हैं, राइट। यानी यहाँ पे BC इक्वल टू लिखेंगे आप 3x और AC इक्वल टू 4x। P/H यही बना, BC और AC। तो आप क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे, यहाँ भी पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे सिंपल। h² इक्वल टू p² प्लस b² वही यूज करना है पाइथागोरस हमेशा। तो h हाइपोटेनस यानी 4x² इक्वल टू BC, 3x² यानी p² प्लस b, यानी AB हमें निकालना है बेस। तो 16x² इक्वल टू 9x² प्लस AB², यानी AB² आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 9x², तो ये हो गया 7x², यानी AB अंडर द रूट कर देंगे। तो अंडर द रूट 7x² यानी √7x, और √7x यानी क्या निकल गया आपका √7x आ गया। ये निकाल लिया आपने √7x, ठीक है। अब ये आ गया, तो इसके बाद क्या करना है आपको, ऑल अदर निकालना है। साइन ए कॉस ए, साइन तो दे रखा है, जो कॉस से निकालेंगे यहाँ पे, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। देखिए जो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस क्या हुआ आपका, इस क्वेश्चन में लेंगे तो बेस वही आ गया AB बाई AC, यानी AB अब लिखेंगे तो ये भी क्या हो गया √7x अपॉन हाइपोटेनस 4x, कट गया तो क्या हुआ √7/4। इसी तरीके से आप कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए के बाद tan ए निकाल लिए। tan ए का मतलब क्या होता है, P/B। P मतलब क्या है फार्मूले में, फिगर हमने बना दिया है। तो BC/AB, यानी BC हमने दिया हुआ है 3x/√7x, x कट जाएगा तो क्या हो गया 3/√7, ये निकल गया tan ए। इसी तरीके से आप cos ए के निकाल लेंगे। cos ए के तो सिंपल साइन का उल्टा होता है, करने की जरूरत नहीं है। साइन 3/4 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका हम 4/3 लिख सकते हैं। इस साइन डायरेक्ट cos ए के सेक निकालना हो तो सेक क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos हमने निकाल लिया 7/√7/4, तो यहाँ लिख लेंगे 4/√7, टाइम वेस्ट नहीं करना है। cot ए tan का उल्टा होता है, tan हमने निकाल लिया 3/√7, यहाँ उसका उल्टा लूट देंगे √7/3। इस तरीके का टाइम बचा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम सब कुछ अगला बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन। थैंक यू। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। मोटिवेशन हमें दीजिएगा तब हम आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। ऐसा करेंगे कि आपको आगे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ही चैप्टर में टच कर दूँ तो उसके लिए नो नीड टू ट्यूशन फॉर टच माई क्लास। इसलिए आप हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए, हमारे हमें सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा है ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनका ही फायदा होगा। शिक्षा जो होता है दान का काम होता है, जितना आप शेयर करेंगे, जितने बच्चों को बताएंगे, सरस्वती उतनी ही आपको बुद्धि और विद्या देगी।
और उतना ही आपका दिमाग देखिए ग्रोथ करेगा और आप उतना ही आगे निकल जाएंगे। इस प्रैक्टिस को आप करके देखिएगा, तो देखिए आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। थैंक यू।